हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखिए पहला सवाल क्या है। 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस के आर बट्टे 100। यानी यहाँ पर ये आ रहा है, ये क्या रेट यानी दर। यहाँ पर आ रहा है ये दर है, इंटू क्या है, जितना समय उतना गुणा। ये ब्याज निकालने की क्या ये ट्रिक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की सूत्र ये है। मिश्र धन बराबर ये 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ये क्या है आपका मूलधन है। मूलधन कितना दिया आपका 5,000 रुपये, ये है 5,000 रुपये मूलधन। दर कितनी दी है 20%। ये क्या 20% की दर से ये आपकी क्या है दर है। दर कितनी दी है आपको 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यानी आपका जो समय दिया है वो क्या है, कितना दिया आपको 2 वर्ष, और आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सूत्र ये है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस के आर अपॉन 100 इंटू जितना समय उतना गुणा। यानी जितना आपको समय दिया होगा उतना ही आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपको क्या मूलधन 5,000 दिया है इंटू, ये सूत्र क्या है, मूलधन इंटू 100 प्लस के आर। यानी 100 में आपको दर जितनी दी है वो आपको जोड़ना है। तो दर आपको कितनी दी है 20%। तो 100 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो बट्टे में कितने 100, फिर हमने लिखा है 120 बट्टे 100, फिर मैंने लिखा है इंटू करके 120 बट्टे 100। ये हमने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि हमने बताया समय कितना दिया 2 वर्ष। और देखिए ये सूत्र में भी लिखा है जितना समय उतना ही गुणा। समय आपको 2 वर्ष दिया है तो 2 बार इसका गुणा कर देंगे तो कितना है 120 बट्टे 100 इंटू 120 बट्टे 100। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा और भाग करना। इसे इन 2 जीरो से ये 1 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई। इन 2 जीरो से आपको इसमें से 2 जीरो काट दीजिए। अब ऊपर कितना बचा है 50 इंटू 12 इंटू 12, 50 12 और 12। तो 50 इंटू 12 का 12 में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 ही आएगा, क्यों 12 का वर्ग ही 144 होता है। तो कितना है 50 इंटू 144, 50 का और 144 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7200। देखिए हम आपको दिखा भी दें, 144 में हम 50 का गुणा करेंगे या 50 में 144 से करेंगे, ठीक। जीरो का 44 में करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। 3 बार जीरो गुणा 5 का 4 में 5 चक 20 की जीरो हासिल 2, 5 का 4 में करेंगे 5 चक 20 2, 22 की 2 हासिल 2, 5 का 1 में करेंगे 5 1 5 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना आया 7200 आया है। कितना आया है 7200। ये आपका ये क्या आपका निकल के आया है मिश्र धन। मिश्र धन आपका कितना निकल के आया है 7200 आपका निकल के आया है ये मिश्र धन। अब आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछी है, ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है जो मिश्र धन आपका निकल के आता है ये 7200 आया, इसमें तो आपको मूलधन घटाना है। मूलधन कितना दिया आपका 5,000 दिया है, यानी 7200 माइनस के 5,000। तो 7200 में से हम 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2200 बचेगा। यही आपका निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज, यही आपका राइट आंसर है। अब देखिए मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20,000 रुपये का 20% की दर से 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें भी क्या चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करवाया है। इसका भी सूत्र वही है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस के आर अपॉन 100 इंटू जितना समय उतना गुणा। यही आपका फार्मूला यही है, ठीक। इसको यानी ये 20,000 रुपये ये आपका क्या दिया है, ये मूलधन है आपका 20,000 रुपये। तो क्या है सूत्र क्या है मूलधन इंटू, तो मूलधन की जगह पर कितना रख दिया मैंने 20,000 इंटू 100 प्लस के आर। आपको दर कितनी दी है 20% ही दी है। दर से 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 100 प्लस के आर
दर 20% दी है, तो हमने क्या है 100 में 20 जोड़े 120 बट्टे 100, अभी मैंने बताया ही था। लेकिन क्या 1.5 वर्ष दिया, अभी मैंने 2 वर्ष दिया था, उसमें क्या है 120 2 बार लिख लिए थे, लेकिन 1.5 वर्ष दिया है यानी एक पूरा और आधा, तभी तो 1.5 होता है। तो एक बार दर को पूरा जोड़ लेंगे, एक बार आधा जोड़ लेंगे। तो 100 में एक बार तो 20 जोड़ दिए, तो एक बार दर का आधा जोड़ेंगे, 20% है वहाँ पर, 20 का आधा 10% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे, आधी प्रतिशत जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो क्या है मिश्रधन वो मूलधन इंटू 100 प्लस के R/100 इंटू जितना समय उतना गुणा है, तो क्या 20,000 इंटू 120/100 इंटू 110/100। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा भाग करना है इन दो जीरो से, एक ये जीरो काट दो, एक ये जीरो काट दो, इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दो, ठीक। अब ऊपर कितना बचा है 200 इंटू 12 इंटू 11, 12 का और 11 का गुणा करेंगे कितना आएगा, एक का 2 में करेंगे 2, एक का 1 में करेंगे 1, फिर एक का 2 में करेंगे 2, एक का 1 में करेंगे 1, कितना आएगा 132 आएगा। गुणा करें कितना 132 आएगा, 12 का 11 का गुणा करेंगे 132 आएगा, और 132 का और 200 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26,400, चाहे आप गुणा कर भी सकते हैं, 200 का और 132 का गुणा करेंगे तो 26,400 आएगा। ये क्या आपके निकल क्या आया, मिश्र धन निकल के आया है आपका, ये मिश्र धन निकल के आया है। अब आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसके लिए क्या है ये सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन, ये आपका फार्मूला हम आपको बता ही चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मिश्र धन माइनस के मूलधन, यानी मिश्र धन में से आपको मूलधन घटाना होता है। मिश्र धन आपका कितना निकल के आया है 26,400 निकल के आया है। इसमें से मुझे क्या 20,000 यानी मूलधन घटाना, मूलधन कितना है 20,000, तो कितना बचेगा 26,400 में से 20,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6,400, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब पहले वर्ष 10% की दर से, दूसरे वर्ष 20% की दर से, तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इसमें एक ही साथ तीन बार दर दिए, थोड़ा बड़ा है सवाल लेकिन सपा सरल है। क्या है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए। इसमें सूत्र वही लगेगा, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस के R/100 इंटू जितना समय उतना गुणा, यही आपका सूत्र है। आपको 10,000 रुपये ये आपका क्या हो गया है, मूलधन हो गया है, इंटू 100 प्लस के R, यानी आपको क्या दर, जबकि पहले वर्ष की दर कितनी दी है 10%, तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110/100 इंटू कितना है 3 वर्ष का चक्र, समय आपको 3 वर्ष दिया है और 3 ही आपको दर दी है 10%, 20%, 30%, फिर क्या दूसरे वर्ष आपको क्या 20% की दर से, इंटू 100 में आपको कितना 20 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। ये पहली वर्ष का 110/100, दूसरे वर्ष का 120/100। अब क्या है इंटू 3 वर्ष का ही तो पूछा है, तो तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा है, यानी तीसरे वर्ष क्या है 30% की दर से। तो आपको 100 में कितना जोड़ना है 30 और जोड़ना है को, तो कितना हो जाएगा 130/100। अब आपको इसमें क्या करना है गुणा भाग करना है बस, इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे, इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे, इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे। अब नीचे कितना, ये एक जीरो काट देंगे, इस एक जीरो से ये एक जीरो काट देंगे, इसमें एक और बची है इस जीरो से, और इस जीरो से इसकी एक और जीरो काट देंगे। अब ऊपर कितना बचा है 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, यही बचा है। तो 10 इंटू 11 का 12 का अगले सवाल में मैंने गुणा किया था, कितना आया था 132 आया था। 10 इंटू 132 और इंटू 13, इन सभी संख्याओं का गुणा करके कितना आएगा 17,160। ये 17,160 निकल के आया, ये है आपका मिश्र धन। मिश्र धन आपका कितना निकल के आया है
17,160। अभी आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सूत्र ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन। सूत्र आपका यही लगेगा। तो क्या है, आपको मिश्र धन कितना निकल के आया आपका 17,160। 17,160 में से आपको क्या है मूलधन घटाना। मूलधन कितना दिया आपका 10,000, तो 10,000 आपको मूलधन घटाना है, तो कितना बचेगा 7,160। आपका ये क्या निकल के आया है चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका कितना निकल के आया है 7,160। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,000 रुपये का 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इसका फार्मूला क्या है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस के R अपॉन 100 इंटू जितना समय उतना गुणा। सूत्र वही है जो इंग्लिश वालों में लगाते आए हैं। 9,000 रुपये, 9,000 रुपये ये आपका क्या हो गया है मूलधन हो गया। ये आपका मूलधन है, ठीक, का 3/1/3% की दर से, ठीक। तो आपको ये दर है ये भिन्न में दी है। आप इसे कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे 1/5 लिखा है तो इसे कैसे लिखेंगे, ये 5 है तो इसे नीचे हम 500 लिखेंगे, 500 लिखेंगे। ऊपर कितना है, जैसे ये 10 है, मान लो 1/5 नहीं, इसे 10/5 है, तो ये ऊपर क्या होगा 500 में ये 10 और जोड़ देंगे तो 510/500 ऐसे लिखते हैं, ठीक। या यहाँ पर 15 हैं तो 500 15/500 कुछ भी है, इस तरीके से लिखते हैं। नीचे वाली में ऊपर वाली संख्या और जोड़ के लिख देते हैं। अब ऐसी जैसे ये भिन्न दी है 3/1/3, 3 में करेंगे गुणा, 3 तरफ का 9, 9 में और ऊपर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10/3, ठीक। इसे हमने अभी बताया था। नीचे जो 5 हो या कोई भी संख्या उसे कितना पीछे 2 जीरो लगा दे, 3 है तो क्या ऐसे लिखेंगे 300 लिखेंगे। 300 में ऊपर की संख्या और जोड़ देंगे कितनी 10, तो कितना हो जाएगा 310/300। इस तरीके से इसे लिखेंगे। देखिए मैं लिखा भी है, इसे इस तरीके से लिखेंगे 310/300। 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवाया है। तो आपको समय कितना दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष आपको समय दिया है। तो आपको क्या करना है 9,000 रुपये ये आपका क्या मूलधन इंटू, अभी हमने सॉल्व करके बताया था 310/300 लिखेंगे इन्हें, 310/300 इंटू 310/300। इन्हें 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि आपका समय ये 2 वर्ष दिया है, इसलिए हमने इन्हें 2 बार लिखा है 310/300 इंटू 310/300। अब आपको क्या करना है इसमें गुणा और भाग करना है। इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो से जीरो काट देंगे, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो काट देंगे, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो काट देंगे। अब ऊपर कितना बचा है 90 इंटू 31 इंटू 31। अब नीचे कितने बचे 3 और 3, ठीक। 3 से 90 में भाग देंगे, 3 तरफ का 9 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब एक और ये 3 बचे इनका भाग देंगे 30 में, 3 1 3 और 3 का 30 में देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 ऊपर अब कितना बचा 10 इंटू 31 इंटू 31, 31 का 31 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 961 आएगा। तो 10 इंटू 961 का गुणा करेंगे तो 9,610 आएगा। ये आपका क्या आया मिश्र धन, मिश्र धन आपका निकल के आया है 9,610। अब आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से मिश्र धन कितना आपका निकल के आया 9,610 माइनस के मूलधन कितना दिया आपको 9,000, तो कितना है 9,000। तो 9,610 में से हम 9,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 610 बचेगा। यही आपका है राइट आंसर, यही आपका निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। देखिए थोड़ा बदल गया सवाल। 8,000 रुपये का 20% की दर से
2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। इस तरीके सवाल के लिए एक और हमने सूत्र की ट्रिक है, ये है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर। ठीक, जब साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करवाए तो आपको ये सवाल इस सूत्र से आपको सॉल्व करना है। ठीक, 8,000 रुपये ये आपका क्या हो गया मूलधन, 20% की दर से ये आपकी क्या है 20%, ये तो दर है ही, और समय आपको कितना ये दिया है 2 वर्ष, तो मूलधन आपका कितना है 8,000, तो 8,000 इंटू 20% की दर से, तो वही कंडीशन है 20/100, दर बट्टे 100 है, बस दर की जगह पर दर रखना है और 100 की जगह पर 100 बस। तो दर कितनी दी है 20/100 इंटू 20/100। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, गुणा भाग करना है, इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे, इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे। ठीक, अब ये नीचे क्या है 2 जीरो और बचेंगे, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे। अब कितना बचा है, ऊपर कितना बचा 80 और 2, तो क्या है 80 इंटू 2 का 2 में करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 4, चाहे आप सारी संख्याओं को इकट्ठा गुणा कर सकते हैं, 80 का और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 320, केवल 4 का 0 में करेंगे 0 और 4 का 8 में, 4 8 32, कितना आया 320, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर स्पष्ट करो। देखिए इसमें क्या समय 3 वर्ष दिया है, तो इसके लिए हमने क्या सूत्र बनाया है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर बट्टे 100 इंटू दर बट्टे 100 इंटू 300 प्लस के दर बट्टे 100, ये आप इसके लिए क्या है सूत्र है। ठीक है, ब्याज बराबर क्या 20,000 रुपये ये आपका क्या हो गया मूलधन हो गया है, तो 20,000 इंटू दर कितनी दी है 10%, तो 10/100 इंटू 10/100 2 बार दर है। ठीक, इंटू 300 प्लस के दर, 300 में हम दर जोड़ना है, 300 में दर कितनी दी है 10% दी है, तो 300 में 10 जोड़ेंगे 310/100। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा भागी करना है, इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे, इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे, इस जीरो से इस एक जीरो काट देंगे। अब नीचे फिर भी क्या 3 जीरो बचेंगे, इस एक जीरो से इस एक जीरो को इस एक जीरो से इस एक जीरो से इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे। अब ऊपर कितना बचा है 20 इंटू 31, 20 जे बचे और 31 जे, और तो ये सब एक ही, तो 20 का और 31 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 620 आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया है 620। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या है, ये वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये है। ये सवाल थोड़ा घुमा के है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से, यानी आपको दर कितनी दी है 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी समय आपको दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 125 रुपये दिया है। जो 125 रुपये दिया है ये आपको ब्याज दी हुई है, आपको ब्याज तो इसमें दी हुई है, आपको सिर्फ इसमें क्या है मूलधन निकालना है। तो आपको ब्याज कितनी दी है 125 रुपये, फार्मूला यही है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर बट्टे 100 इंटू दर बट्टे 100, यही फार्मूला है। तो ब्याज इसमें कितनी दी है 125 रुपये, तो ब्याज की जगह पर हमें कितना रख दिया 125 रुपये बराबर, मूलधन की जगह पर हमने सिर्फ मूलधन ही लिख दिया, मूलधन इंटू दर आपको कितनी दी है 10%, तो 10/100, फिर क्या है इंटू दर बट्टे 100, फिर हमने लिख दिया 10/100। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे और इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देंगे। ठीक,
अब कितना है, अब क्या बचा है, मूलधन इंटू 1/100। तो आपको इसमें क्या करना है, और बराबर में कितना 125। तो क्या है, जो मूलधन के गुणा में संख्या है, तो हम इसे अब क्या करेंगे, मूलधन बराबर क्या है, 125 का और 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,500। ये आया है मूलधन। इसका इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,500 मूलधन। यही है इसका राइट आंसर। मूलधन का 1 से करेंगे गुणा, वो तो मूलधन ही, मूलधन तो निकालना ही है। ये इसके गुणा में इधर इसका इससे गुणा हो जाएगा,